हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कहिए कैसे मिजाज है? होपफुली यू आर गुड। मेरी तो बातें सुनते रहते हैं और मैं किसी ना किसी बड़े आर्टिस्ट का जिक्र करती हूँ जो वन ऑफ द बेस्ट एक्टर हैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के, शोबिज से रिलेटेड। लेकिन आज मैं आपको ऐसे एक फनकार से मिला रही हूँ जो लाइव मिला रही हूँ। लाइव देखिए, उनकी बातें भी सुनेंगे और वो अपनी नौयत के वाहिद ऐसे फनकार हैं जो चारों मीडियम पे, फिल्म, टीवी, स्टेज, रेडियो, तो ही मतलब ही इज मल्टी टैलेंटेड एक्टर और रोतों को हंसा देते हैं। आजकल तो लोग आंखों में आंसू देते हैं और ये आंखों से आंसू चुरा कर उस पर मुस्कुराते और कह के बिखेर देते हैं। तो जहाँ जाते हैं उन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। हर दिल अजीज, बहुत ही ऐसे एक्टर, ऑसम परफॉर्मर। और एक उनकी जो बात मैंने रखी हुई है वो मैं बाद में आपसे करूंगी कि वो गेटअप कौन सा करते रहे हैं। तो आप इस्तकबाल करें अपनी मोहब्बतों से, चाहतों से, हमारे बहुत ही प्यारे आर्टिस्ट नवाज अंजम। नवाज अंजम, वेलकम टू माय शो। जी, थैंक यू वेरी मच मैडम। सबसे पहले तो जनाब मैं निशो जी ऑफिशियल पर आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जितने भी दोस्त इस टाइम मैडम निशो जी का ऑफिशियल जो चैनल देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैडम की ये क्वालिटी है कि आप जो आपके दिल में है, जो आपके मन में है, जो चीज़ आप देखना चाहते हैं और जिन फनकारों से आप मिलना चाहते हैं, तो जनाब वो एक निशो जी हैं ऑफिशियल चैनल जिस पर आप तमाम फनकारों को रूबरू देख सकते हैं। यकीन कीजिएगा इनका कहा कोई फनकार नहीं टालता। हालांकि मैं इस टाइम भी रिकॉर्डिंग पे जा रहा था, तो लेकिन जब जिस टाइम मैडम का फोन आया तो पता नहीं गाड़ी खुद ब खुद इस तरफ मुड़ गई। मैडम, बड़ा अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। फिर आपका नाता शायद पब्लिक को तो ये पता है कि शायद आज इंटरव्यू के थ्रू हो रहा है, लेकिन मुझे ये एजाज़ हासिल है कि जब मैडम ने माशाल्लाह एक फिल्म में ह्यूज इन्होंने काम किया, बड़ी बड़ी नामी ग्रामी फिल्मों में इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी और मेरी घर की हर खुशी में भी शामिल, और जो स्टेज ड्रामा मुल्तान में किया मेरा लॉन्ग गवाचा जनाब, उस ड्रामे में मैं भी मैडम के साथ था। मुल्तान में से इन्होंने थिएटर का आगाज़ किया और फिर वो मोहब्बतों का आगाज़ इतना लॉन्ग रन चला कि आज मैं मैडम जी के पास भी हूँ। फिर एक मैडम जी ने अपना एक शो भी शुरू किया था, द कप ऑफ टी, निशो दी चा, एक चैनल से मैंने इन्नी चाह चढ़ी चाय पी पी के लोग। और दूसरी एक्ट्रेसेस कहने लगी कि ऐसी भी कोई इस तरह का प्रोग्राम करिए, तो उसको मशवरा दिया गया निशो दी चाय तो अपनी लस्सी पुन्नू दी लस्सी कर लो, पुन्नू दी लस्सी कर लो या कोई और इस तरह का। अच्छा, कैसी बात है? अच्छा, उस टाइम माशाल्लाह आप कश्मीर ब्लॉक में रहती थी। हाँ। और मैं उधर ही था। और कैसी बात है, जब अब मैडम इस तरफ आ गई है तो मैं भी इनके बिल्कुल करीब था। ये हमारा शुरू से कोई चोली दामन का साथ रहा है। और फिर माशाल्लाह ऐसे से स्टेज पर परफॉर्म, और फिर मुझे जो सबसे बड़ा एजाज मैं आज अपने व्यूअर्स से डिस्कस करूंगा, क्योंकि बातें तो होती रहती हैं, लोगों को ये भी पता मैंने कैसे स्टार्ट लिया, ये किया वो किया। तो जिस दिन मेरी मुल्तान में तेल इत्र की दुकान थी, जिस दिन मैडम निशो और हमारे भाईजान जब गाड़ी इन्होंने ना मेरी दुकान के पास आकर, जी पाशा साहब, तो उन्होंने ना गाड़ी जब रोकी ना, अरे तो मैंने देखा ये कोई गाहक आया है मेरे पास, तो इन्होंने दरवाजा खोला, इन्होंने कहा जी 1 किलो सरसों का तेल। मेरे हाथ पांव फूल गए, पूरा टेंट का एरिया वो खामोश सन्नाटा के भी। आज निशो बेगम जिनकी बहिश्त फिल्म, ये अमन, देन क्या क्या काम किया वो फिल्मों में कि वो आज तेल वाली दुकान पर नवाज अंजम की। फिर इसने मतलब ऑयल भी हमें गिफ्ट किया और परफ्यूम्स तो इतने दिए कि बहुत सालों तक वो मैं परफ्यूम यूज करती रही। अत्रियात से मुझे खुशबू कर दिए। मेरे तो स्मेल आ रही थी। नहीं, बल्कि यकीन कीजिए जिस चीज में से मुझे खुशबू नहीं भी आ रही थी ना, मैडम निशो के आने से वो खुशबुएं बन गई, यकीन वो इतर बन गया। अच्छा, मैं आज आपको एक अपने दिल की बात बता रहा हूँ। मैं असल में दोस्तों मैं पेंटर था, मैं तस्वीरें बनाता था और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं जब
मेरा घर था नाज सिनेमा के पास मुल्तान में। तो मैडम की फिल्म लगी रास्ते का पत्थर, उसमें वहीद मुराद साहब के साथ थी मैडम। तो जो बड़ा बोर्ड था ना, उस टाइम फ्लैक्स का दौर नहीं था, तो वो तस्वीर मैडम निशो की और वहीद मुराद की मैंने बनाई उस बोर्ड पर। मैं पेंटर था, सिनेमाओं के बोर्ड बनाता था और लिखाई करता था। तो वही चीज मुझे क्या पता था जिसका मैं स्केच बना रहा हूँ। रियली मैं आज आपको आज तक मैंने आपसे ये डिस्कस नहीं की, रियली मैं फर्स्ट टाइम आज आपको बता रहा हूँ कि मैं यकीन करना ये रोंगटे खड़े हो गए। ये है रब्बे करीम। आप दिल में कभी सोचे तो सही, रब फिर आपको उस मकाम पर ले जाता है कि कहाँ मैं इनकी बैठ के वो तस्वीर, कपड़े का एक वो होता था पर्दा इतना बड़ा, जितने बड़ी हमारी दीवार है इतना बड़ी, वो बैनर था, उसके ऊपर ना वो तस्वीर बना रहा हूँ वहीद मुराद साहब, और इनका एक क्लोज था बड़ा, दोनों का बड़ा ही खूबसूरत, और वो टाइटल था रास्ते का पत्थर। सुल्तान राय साहब की छोटी फोटो लगी थी आपके, और वहीद मुराद की बड़ी फोटो थी। उन्होंने सुल्तान राय साहब ने मेरे मामू का इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाते रहे हो तुम हमारी, तभी तो आज तक हम लोगों के, हमारी तस्वीरें लोगों के दिलों में ठीक है ना। और तुम अपने काम के देखें, इंसान कोई भी काम कर रहा हो लेकिन उसमें एक परफेक्शन, उसमें हार्ड वर्क और पूरी एफर्ट के साथ वो काम किया जाए। अच्छा, ये तो बातें हो रही थी ना बड़ी सोफिस्टिकेटेड। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी वजह शोहरत हो, तुम्हारा काम अपनी जगह है, ये जो फीमेल गेटअप में आते हो नहीं, इसमें बच्चे कुछ नहीं कहते। नहीं, हमारा अच्छा खासा अब्बा था, ये हमें अम्मी अम्मी लग रहा है, कहीं अब्बा जी को खर्चा ही ना मांग ले। नहीं, आपके शायद मतलब ये होगा मैं मौदे को तो कम करता रहा, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। नहीं। असल में मुझे ना जब फर्स्ट टाइम ये जो ड्रामा था, सुहेल साहब भी थे हमारे, बहुत अच्छे कॉम्पियर हैं, इज वन ऑफ द बेस्ट फनकार, कंपेयर भी, आर्टिस्ट भी, वन ऑफ द बेस्ट एक्टर एंड राइटर डायरेक्टर, ही इज मल्टी टैलेंटेड पर्सन। जी सर। तो वो हमारा एक फखर है। अच्छा जी, हमारा प्राइड है। अच्छा मैडम, वो तो एक बड़ी बात है। फिर अच्छा, जनाना कपड़ों वाली बात मैंने नहीं करूँगा। मैं बताता हूँ, असल में पता क्या हुआ, जब मुझे फर्स्ट में ना मुझे एक ड्रामे में ना किरदार दिया गया ना, वो तो सुहेल साहब का ड्रामा बाद में हुआ, उससे पहले मैंने उमर शरीफ हाजिर हो एक ड्रामा किया। अच्छा। उमर शरीफ साहब ने ना मुझसे एक रोल करवाया, ख्वाजा सरा का। वो मैं अदालत में वो था, वो वकील बने हुए, मैं अदालत में था। तो हर बात में ना वो गा के वो कहता था तुम्हारा ये हिजरा बनने की वजह, तो मैं आगे से कहता था इजहार पे मुश्किल है कुछ, वो हर बात में गा के कहता है तुम्हारा, तुम यहाँ जो कुछ कहो, जो कहोगी सच कहोगी। तो मैं आगे कहता था जो भी कहूंगी मैं सच, हर बात का जवाब नाम क्या तुम्हारा, मेरा नाम मजबूरी किताबे पर, क्या मुझे एंड पे ना उमर साहब कहते निकल जाओ यहाँ से। तो मैं कहता था क्या खबर थी तेरी अदालत से निकलना। तो वो ना मुझे उसके बाद ना उमर शरीफ साहब ने मुझे फिर कराची में भी काम करवाया, और मैं जहाज में वैसे तो बहुत सफर किया, लेकिन जो वीवीआईपी ट्रीटमेंट जो उमर साहब ने दिया, उन्होंने जितनी बड़ी फोटो हैदराबाद अंबर ऑडिटोरियम में अपनी लगाई, साथ ही मेरी लगाई। हालांकि वहाँ के तमाम बहुत बड़े फनकार जो शकील सिद्दीकी, बस ये रब्बे करीम। अच्छा, मैं आपको जो एक बड़े एजाज की बात है, आपकी जोड़ी और सईद खान साहब की जोड़ी बड़ी मशहूर है, रंगीला साहब की। हाँ। वे सब तो सोनिया, गाना भी आप पर पिक्चराइज हुआ। मुझे लाहौर में लाने की वजह भी रंगीला साहब है। हाँ, ग्रेट। सईद खान साहब, मैं उनके साथ मैं ओमान में गया उनके साथ शो करने के लिए। जब उन्होंने मेरा काम वहां देखा ना, तो मुझे कहने लगे नवाज तुम्हारा शहर ही मुल्तान नहीं है, लाहौर तुम्हारा शहर है। फिर मुझे लाहौर में उनका जो बेटा है बब्बा जहाजिर, तो वो फिर मुझे रंगे, और सईद खान साहब मुझे ले गया। तो मैं इनके यहाँ पक्की छठी में ना, जो मिल्लत चौक के पास अल मुमताज सिनेमा के पास, तो मैं वहाँ ना मुझे रखा। फिर मैं 2 साल ग्रैंड बैटरी घर था वहाँ रहा। अच्छा। फिर मैंने किराए का घर लिया, मुझे सईद खान साहब ने लेके दिया। फिर ना बड़ा काम देन मेरे लिए यकीन करना, जब भी दुआओं के लिए हाथ उठते हैं तो सईद खान साहब के लिए उठते हैं, कि जिन्होंने मुझे मुल्तान से उठा के एक पत्थर को एक तराशा और एक हीरा बना दिया। माशाल्लाह। तो यहाँ जितने जो दोस्त मिले, जिनमें मेरे जितने भी लेजेंड हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के भी चलाया और अपनी मोहब्बतों का सबूत दिया, तो आज उस बात को भी, इस बात को भी टाइम लग गया, लेकिन हमारी मोहब्बतों में फर्क नहीं पड़ा। यकीन कीजिएगा कि ऐसा पुरखुलूस रिश्ता रहा है हमेशा से। और खासतौर पे जब अहमद पैदा हुआ है, तो आई वाज इन मुल्तान,
और मैं और मेरे हस्बैंड आए और इन्होंने इतने मजेदार खाने खिलाए, और अहमद को पहला जो उसका कहते हैं ना मुंह दिखाई बच्चे की, उसको मैंने दी थी और मैंने कहा ये बहुत बड़ा स्टार बनेगा, and now he is big star. He's very good singer, very good performer, और very popular. तो मैडम अब बाकी तो ना अब तो इतनी टेंशन का दौर हो गया है, उन तो जितों भी लंघो ना उन फकीर नु ही कहो ना तो भाई हट्टा कट्टा है तू हुन कोई काम कर ले, कहंदा हुन तेरे 10 दी खातिर दफ्तर खोल लवा। हुन ते बंदा ना अजीब जा, हुन ते ना वो बिला वजह नहीं मेरी बात सुने, अब इस दौर में परफॉर्म करना इट इज टू डिफिकल्ट बिकॉज एवरीबडी वांट टू डू एक्टिंग एंड एवरीबडी वो डांस करना चाहता है, एक्टिंग करना चाहते हैं, और हर कोई चाहता है हर एक के अंदर एक हीरो हीरोइन दफन है जो बाहर निकल रहा है ड्यू टू सोशल मीडिया। अच्छा कैसी बात है, अब है ना बच्चे पहले तो और सर ना कि कई मैंने फिल्में देखी जिसमें ना मोहम्मद अली साहब का क्लोज लिया तो दिन है, ज़ेबा साहब का लिया तो नाइट है, ये तो लोगों ने वो फिल्में भी हिट हो गई। अब लोग फॉल्ट निकालते हैं, कहते यार टाइटैनिक टूटे है विचो 2 टूटे है, बिजली ते गई नहीं, दो पासे पोस्टर से कहते एक बंदा टर्मिनेटर उत्तों डिग्या है आके ते दुनिया नु फतह भी कर रहे है ते एक बच्चे दा पता एक बंदे को पूछ रहा है देखो कादा टर्मिनेटर ये लोग अब एक चीज ब्रेक भी नहीं, और फिर ना अब पहले लोग ना पाकिस्तान टेलीविजन जब आपकी फिल्म बहिश्त, तो मैंने यकीन करना तेल वाली दुकान खुली छोड़कर मैं वो फिल्म देखने के लिए गया मुझे इतना आपको माशाल्लाह क्या पता था कि मैं इनके साथ ऐसा रिश्ता होगा, इतने हम करीबी हो चंबेले के तेल दियां 2 बोतलां चोरी हो गई सन और बाद में और चमेली सरसों तेल बन गया। अच्छा अच्छा मुझे ये बताओ कि जो फीमेल गेटअप की है उसमें विच वाज योर फेवरेट गेटअप? असल में मैं मैडम जी असल में आपको बताऊं कि मेरा एक दोस्त था मुल्तान में, वो उसकी 7 बहनें थी, तो वो अकेला भाई था, तो बहनों के साथ खेल के ना उसकी आदतें वैसी हो गई थी। अच्छा, तो मैंने ना उसको अडॉप्ट किया। असल में मैंने कोई ख्वाजा सराय वो नहीं किया, मेरा कोई भी ख्वाजा सराय जब उठा के वो नहीं कहा हाय कुर्बान जाऊं, हाय मुबारक जाऊं, यकीन करना मैंने ये ताड़ी वाला किया नहीं, मैंने ये हमेशा ही किया। नहीं मेरी बात लड़की बन के किया, लड़की बन के किया। मेरी बात सुनो, जब हर गाना तुम परफॉर्म करते थे सारा कुछ ताड़ी मारने की तो जरूरत ही नहीं यू सच अ नाइस परफॉर्मर कि ताड़ी तो मार देने जिथे एक्टिंग खत्म होती है तो ताड़ी शुरू होती है। असल में ना कुछ लोग होते ना हाय मां जो गड्डी तो उतरी मतलब मैंने इस तरह का नहीं किया, ट्रांसजेंडर नहीं बने। तो लोगों ने इस चीज को बड़ा पसंद किया, खवातीन ने भी बड़ा लाइक किया, ये तो बिल्कुल है ना उस तरह की बात भी नहीं कर रहा। मैं अपने आप को बस जैसे एक शाशलिक ड्रामा था सरमद खुसरत का, वो इरफान खुसरत साहब का बेटा है उनका, तो वो शाशलिक में मैं चंबेली का रोल था, तो उसमें है ना मेरी कंटिन्यूटी थी। यकीन करना मैं आपको बताना जो चाहती हूँ, असल में बात ये है कि तो वो इतना पसंद किया गया, यकीन करना वो पाकिस्तान टेलीविजन पर भी वो चला। और इस तरह अभी एक मेरी फिल्म अभी आई है सुपर पंजाबी, उसमें मैंने एक थत्थे का रोल किया, ठाकर ने वो प्रोड्यूस किया, सफदर साहब ने भी प्रोड्यूस की वो फिल्म। तो उसमें मैं कह रहा था कि हाय मेरे बच्चे ए लाहौरे सुबह कुछ और थे शाम तो जो हो रहे अब एक वाइंड अप में ना मेरी और सना की लड़ाई हो जाती है, तो सना ने ना बेंच उठाया और मेरे सर में दे मारा, गो के वो आर्टिफिशियल बेंच था, तो वो मुझे जब सर में लगा ना तो मैं क्या बीबी तो मैंने मारते देता है लाहौर तो मैं क्या मैं तो सही बोल रहा हूँ, मैं ठीक हो गया सिर से स्टूल में व्यूअर्स कहते हैं ना कि एक्सेंट अडॉप्टिंग इन एक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जब तक आप एक्सेंट अडॉप्ट नहीं करेंगे, आपका लिबास एवरीथिंग जो कुछ भी है वो उससे मैच नहीं करेगा। जो आपने गेटअप किया है, जो आपने लिबास पहना है, जिस कल्चर को भी आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस एरिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिस बेल्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आपको यू हैव टू अडॉप्ट दैट अपना लहजा। वाह वेरी नाइस। अभी मैंने मैडम की फिल्म कर रहा था एक दलदल, बड़ा यादगार वाकया। मैं आज ये क्योंकि आपके साथ बड़ा घरेलू सही, मैं वो इंटरव्यू नहीं दे रहा कि जी मैं कहाँ तक पढ़े हो, यदि जहाँ बर्फ गिरती है वहां तक पढ़ो या मुंह में कुछ पढ़ता रहता हो, ये वाला इंटरव्यू मेरा है ही नहीं। तो मैं तो एक जोली साज इंटरव्यू आपके साथ। तो दलदल फिल्म में ना कराची में मैं कर रहा था, मैडम ने ना एक वन शॉट है ना
बनाया हुआ था कि मैं और शान, में उसमें बंगाली का रोल कर रहा था। हाँ। कि मैं और शान ही बचे हैं जेल कितना से। अच्छा लगा होगा तुम्हें ओरिजिनल गाली का रोल। कुछ ज्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ी। और मैडम ने, जब मैंने बनैन और धोती बांधी ना, मैडम कहली कि गेटअप की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही है, तुम बंगाली हो। तो वो ना मैडम ने शॉट ऐसा अरेंज किया कि समंदर के किनारे मैं और शान साहब भाग रहे हैं, और है ना ऊपर से हेलीकॉप्टर में शफकत चीमा वो फायरिंग भी कर रहा है और अपने बचना भी है, मेरे हाथ में गन है और पीछे ब्लास्टिंग लगी हुई है। मैडम ने मुझे कहा, नवाज तुमने ना गन नहीं गिरानी, मैंने आगे तुमसे काम लेना है इस गन से। मैंने कहा अच्छा मैडम। और वन शॉट मैडम दूर पहाड़ी पर उन्होंने स्पीकर पे कहा एक्शन, हम भागे हैं, पीछे ब्लास्टिंग हो रही है। वन शॉट था ये, मुझसे अब गर्म रेती, गन गिर गई। अब वापस जाता हूँ तो ब्लास्टिंग हो रही है, ये हो रहा है। तो मैंने, और मैं आया तो तुम्हारे लिए इम्तिहान की बकरी, और मैं परेशान, मैं हर सीन खत्म हो, कट इट। मैडम ने मुझे डांटना शुरू कर दिया, क्या किया तुमने, अब मैं क्या करूंगी, इतने बंदे मरवाने हैं तुमने, और तुमने ना अकेले आगे कैसे निकलने का मैं रास्ता बनाऊंगी, तुम्हारा शॉट अरेंज करूं, ये करूं वो करूं, 1 घंटे के लिए तो हेलीकॉप्टर मंगवाया। मैं घबरा गया। मैंने कहा मैडम एक मिनट जरा, बंगाली का और मछली का चोली दामन का साथ है। हाँ। तो मैंने कहा समंदर का किनारा है, वहां मैंने एक मरी मछली देखी, मैंने उसको समंदर में फेंका। मैंने कहा एक क्लोज तो मेरा आपने। कहती क्या करोगे, चलो दो, क्या करना चाहते हो। मैंने छलांग लगाई समंदर के अंदर और मछली पकड़ी। मैंने कहा क्लोज लीजिए। मैंने मछली पकड़ी। मैंने कहा ए प्यारो मछली, आज हम तन्हा है, दुश्मन बहुत ज्यादा है, हमारा इज्जत रखना है। मैंने यूं करके मछली फेंकी है और उसे बम बना के ब्लास्ट कर दिया, सारे बर्बाद किए। कोई स्क्रीन पे क्लैश हुई है, कोई यकीन करना। वंडरफुल कमाल है भाई, हर एक की एक्टिंग कर लेता है, हर एक का अपना अडॉप्ट कर लेता है, एक्सेंट अडॉप्ट करता है। अच्छा, अब तुम्हें एक और मुश्किल टास्क दे रही हूँ मैं। जी बिस्मिल्लाह। जरा मेरी एक्टिंग करके दिखाओ। मेरी एक्टिंग करके दिखाओ। देखो आप ऐसे ना, मैं आपसे स्पेशली ये ऐसा एंटरटेनिंग बंदा बहुत कम होता है। अब पूरी एक्टिंग करके दिखाओ और शर्मा के दिखाओ सारा। वो आपका एक, जैसे ये अमन में वो था कि ये जुबान कट तो सकती है लेकिन राज नहीं उगल सकती। ये कश्मीर आजाद होकर रहेगा, आजाद होगा ये कश्मीर, ये मेरा कश्मीर आजाद होकर रहेगा। तो दिन वो परफॉर्मेंस मेरी छोटी सी निशो निशो दे साशे। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। एंड डॉक्टर इतना, जब मैं बंगाली कर रहा था ना, हाँ। तो मुझे वो एक बंदा आगे कहता है, मैं उसे कहता हूँ कि ये वो बाहर है ना कोई चिड़िया का बच्चा मर जाता, तो मैं उसे आके बताता हूँ कि सूर्या का बादशाह मर गया। कहते सूर्या का बादशाह मर गया। मैंने कहा नहीं, बाहर सूर्या का बच्चा मर गया। चिड़िया का बच्चा मर गया, सूर्या का भाषा, सूर्या का भाषा मर गया। सूर्या का, वो कहते हैं यार क्या करेगा, सूर्या का नाम मरे तो वाह 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 वाह, इट्स वंडरफुल। और फिर असल में बेसिकली मेरी लैंग्वेज राजस्थानी है। अच्छा। रोहतक से मैं बिलोंग करता हूँ। बोल के दिखाओ ना, हमारे व्यूअर्स सुनना चाहेंगे। जैसे मेहंदी हसन साहब हमारी, मतलब अगर तुम प्रपोज कर रहे हो किसी आर्टिस्ट, किसी नहीं, मेरे साथ नहीं बनता, ठीक है, बड़ा एहतराम का रिश्ता, लेकिन करो किसी कोई जा रही है, मतलब रचोरी सुना के रहते मैं क्या पता तेरे से कितना प्यार करूं। देख आज घर में कोई भी को नहीं, मैं तेरे से एक बात करना चाहूँ, तो गड़न दिल से चाहूँ, जो हमारे घर की जितनी भी जो जायदाद है ना सारी तेरे नाम लिख दूंगा, बस तू एक दफा हाँ तो कर ले, 3 बोल तो पढ़ाने हैं। अच्छा तू ऐसे कर, शादी ना कर, कब्जा अब दे दे, शादी बाद में कर लियो, रुखसती बाद में कर लियो। चलो तो ये मेहंदी हसन साहब हमारी फैमिली से थे, उन्होंने वो एक सॉन्ग वो जो बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाया, थारे नैना बड़े, तस्लीम फाजी साहब का लिखा, वाह वाह वाह। थारे नैना तस्लीम फाजी साहब नॉर्थ नाजमाबाद में उनकी कोठी थी। मैं होकर आया हूँ, मैं स्पेशल वहां। अरे नैनो का काजल, अरे तो क्योंकि वो ओरिजिनल, वो फिर नुसरत साहब ने भी वो गाया होगा इस तरह का एक सॉन्ग ना, थारे बिना लागे नहीं महाराज हरे, पियारे 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 पियारे, तेरे बिना लागे नहीं मारा तियारे। एक और गाना भी था वहां इंडिया से, नैना ठग लेंगे, वो भी था, लेकिन है ना आपने राजस्थान में सुना होगा, जो बुशरा साहबा ने भी गाया, नसीबों ने भी, इन लोगों ने भी, फूले बनेड़ो
ओ रे नादानी बनड़ो, वाह 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 वाह, भूले बनड़ो, lovely, beautiful song. बनना थे तो मामा जी ने प्यारा घना लागो रे पधारो, मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो मुझे ये अपनी जात में एक कंप्लीट पैकेज है जिसका नाम है नवाज अंजुम। रौनक लगा दी है ऐसी व्यूअर्स के, जी चाहता है कि इनको हर प्रोग्राम में एक सेगमेंट इनका रखा जाए। अरे स्वीट हार्ट, इंशाल्लाह मैं अपने व्यूअर्स के, मुझे सराइकी है ना, क्योंकि मैं गिरदोनवा मेरा सारा सराइकी था, तो मुझे ना हमारे घर के साथ ही ना एक मेरी बहन बनी हुई थी, मुझे क्योंकि अम्मी अबू मेरे 50 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, तो मुझे, मैं उनके घर में खेलता था ना, तो मुझे कहती थी मुझे वो आसिया के डायलॉग सुना, मुझे सराइकी इसलिए ज्यादा याद होगी कि जो मौला जट में उसने बोली है, तो आसिया सराइकी उसमें बोली है मौला जट में उसने, वैशी जट में उन्होंने, वाह वे मौलिया मुड़ सारा मेला अगे चला आई वे, मैं तेरी इजारत करे सा तो जरूर करे सा, जट्टी दा क्यों रुड़ दे ते मुड़ पे रुड़े, जट्टी ते आ बड़ी खार थी मां की, ते सोना मैं तो क्या दसा, यकीन करो निशा जी, मैं जेड़े वेले तुरा मुल्तान आए वे ना, ते यकीन मेरा वो वेले हां मेरा मैं त्रो क्या गया, मैं आके मैं जड हिंग काम करे सा निशो बेगम नाल करे सा, ते आज अल्लाह ने मेरी सोच की थी, यकीन कर। अच्छा, सराइकी में ये कैसे कहेंगे कि बहुत खूब, बहु बहु चंगा, माऊ चंगा, तू बहुत चंगा, मैं घोल घोल वन्या, मैं सदके वन्या, मां ककरे वन्नी। अच्छा हमारे में मैंने एक ड्रामा किया था, उसमें था ठर बन जा के मर बन जा, तो मैं रैम्बो मेरे साथ था, कहता ना तुसी ठर बन जाओ ना मर बन जाओ, तुसी घर बन जाओ। मुझे एक शाकिर साहब को ने एक दफा कॉल की, तो मैं शाकिर शुजाबादी, माय फेवरेट शायर, तो मैंने उनको, आई लव हिम, मैंने एक दफा फोन किया, मैंने कहा शाकिर साहब तुसा मेरे को सुझाने वे, मैं सुझाने मतलब मुझे पहचाना है, ते मुझे शाकिर साहब ने कहा कि किवें मेको याद ना रासी ओंदे घर दा रस्ता, हाय हाय हाय, किवें मेको याद ना रासी ओंदे घर दा रास्ता, तराए ते सारे जंगल आंदे दूर ते सारे दरिया, यानी कि प्यार की इंतहा तो देखिए कि 3 जंगल और 2 दरिया, ये घर खड़ा उसका, पूरा रास्ता उसने हिफ्ज किया हुआ है यार। देखो कि जंगलों को 3-3 महीने लग जाते क्रॉस करते हुए, और 3 जंगल और 2 दरिया, ये पास तो घर खड़ा उसका। यानी कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो वो डूब गए तो उन्हें जंगल दरिया सारा कुछ भी नहीं लगा। वंडरफुल, ये मोहब्बत की बात है। जैसे शाकिर साहब का जब भी मैंने कोई कलाम पढ़ा ना, तो मैं एक दफा स्टेज पे मैनचेस्टर में शो कर रहा था, अंजुमन बेगम हमारी स्टार जो है बड़ी, वो हॉल में ना मेहमान खुसूसी थी, तो वो स्टेज पर आ गई, मुझे कहती मेरे को शाकिर सुना, मैंने ना वो सुनाया है, जेड़ा कम है यार रखी बादा, वो सजन करेंदे रह गए, जिको अपना समझ के हाल दितम, मेरी गाल करेंदे रह गए, लाटीली मेरी झोपड़ी को हाथ पैर सकेंदे रह गए, बस शाकिर बदले पानी दे पेट्रोल सटेंदे रहे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो मैडम नवाज, बात ये है कि मेरी वीडियो का, मेरी जो YouTube चैनल है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम, इट्स ऑसम, अनबिलीवेबल, तुमने जो रौनक लगाई है, इट्स वंडरफुल भाई। मैं ऐसी मेमोरी, खूबसूरत मेमोरी मेरे लिए गिफ्ट दी है तुमने, ऐसी गिफ्ट की है कि जो मेरी YouTube का झूमर है। Oh my God, that's very nice. So, क्या कहने, और यकीन कीजिएगा मैंने भी, आप मेरे जितने भी इंटरव्यू देख लें तो मेरे ये सबसे डिफरेंट होगा, और मैं ये, क्योंकि बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारी याददाश्त हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं उस वक्त ये क्लोज करूंगी प्रोग्राम जब दोबारा आने का प्रॉमिस कह दिया ना।